श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, इस बार पड़ रही है सोमवार की आमल की एकादशी, जिस दिन बन रहा है पुष्य नक्षत्र का योग। और पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया था कि जो आंवला एकादशी, जिसे आमल की एकादशी कहते हैं, इस दिन आप सभी लोगों को एक घी के दीपक को चुपचाप रात्रि को लगा देना होता है। गुरुदेव ने कहा था कि चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो धन की, वो सारी समस्याएं खत्म होगी। मात्र एक टुकड़ा आपको तिजोरी में रखना है। और ये पुष्य नक्षत्र की एकादशी है महाराज, इसका जो फल होता है वो आपको जीते जी प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस छोटे से उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस आमल की एकादशी के दिन करने हैं। तो ध्यान से सुनना और समझना। समय का विशेष करके ध्यान रखना, 12 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय निश्चित रूप से कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको घी का दीपक जो कि 12 बजे से पहले लगाना है। अगर आपके घर में आपको चाहिए धन की हमेशा बरकत होती रहे, है ना, ये है घर की बरकत के लिए, आपके घर की सत्ता को बढ़ाने के लिए, आपके घर का इतना मान सम्मान बढ़ेगा, इतना धन आएगा कि आपके जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा। बड़ी से बड़ी धन की समस्या इस दिन खत्म हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। आपके घर की सत्ता हमेशा के लिए बढ़ती रहेगी। आपको छोटा सा काम करना है, एक दीपक लेना है। इस दीपक को किस तरीके से बनाना है, आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है आपको गाय का घी। गलती से भी भैंस का घी काम में मत लेना, केवल गाय का घी, चाहो थोड़ा सा लेना लेकिन गाय का घी ही लेना। ठीक है, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा अनाज, यानी कि आसन के तौर पर जो भी आप अनाज लेना चाहो, थोड़े से गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी आपको थोड़े से चुटकी भर अनाज ले लेना है। ठीक है ना। और आपकी जो पूजा की थाली है, जैसे कि आप पूजा करते हो ना, पूजा थाली में रोली, चंदन, कुमकुम, धूप, दीप जो भी है वो आपको ले लेना है। ठीक है ना। और एक दीपक ये वाला जरूर लेना। इनको लेकर के आंवल की एकादशी के दिन अगर आपके घर में भी कहीं पर आंवले का पेड़ है या पौधा भी है तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे चले जाना। किस समय पर जाना है ये चीज ध्यान दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय को आंवल की एकादशी के दिन जो दोपहर के 12 बजते हैं, है ना, दोपहर 12 बजे से पहले आपको ये वाला उपाय करना है। और अगर आप दोपहर 12 बजे से पहले नहीं कर पाए, भूलवश भी भूल गए, तो फिर आपको ये वाला जो उपाय है रात्रि को करना है, यानी कि 6:30 बजे के बाद, शाम के 6:30 बजे के बाद करना है। सबसे उत्तम समय है सुबह 12 बजे से पहले। जिस आंवले के पेड़ के नीचे जाएंगे, आपको सबसे पहले एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है, थोड़ा सा आसन बिछा करके हरिहर महादेव जी के नाम से। उसके पश्चात जो आप पूजा की थाली लेकर के आए हो, इस वृक्ष की आपको जैसे पूजा करनी है, जो धूप, दीप, चंदन चढ़ाना है, मिठाई चढ़ानी है, भोग चढ़ाना है, वो सब कुछ जैसे आप नॉर्मली पूजा करते हो बिल्कुल वैसे ही पूजा कर लेनी है। अब उपाय करने का समय, जब आप पूजा करके उठोगे तो उठने के बाद इस पेड़ की जो छाल होती है, ये वाली जो छाल यहां पर लगी हुई है, इस तरीके से आपको ये थोड़ी सी छाल खुरचनी है। लेकिन खुरचने का नियम पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप जब भी इसे खुरचोगे तो आपको अपने हाथ की, दाहिने हाथ की केवल 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। पहला, एक तो ये अंगूठा और दूसरी छोटी वाली उंगली। केवल आपको इन दोनों से ही उस पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरचनी है और खुरच करके आपका जो पल्लू है ना, आपका जो पल्लू है उस पल्लू के अंदर गिरा लेनी है इस वाली छाल को। ठीक है, छाल को गिराने के पश्चात, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चुटकी भरी आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप छाल को अपने पल्लू में गिरा लो, इस पल्लू को आपको अपने ऊपर, अपनी तरफ गिराना है। ये चीज ध्यान रखना, ऐसे छिटकना नहीं है, अपनी तरफ गिरा करके उसे पल्लू में रख लेना। ठीक है, और इसे लेकर के अपने घर पर आ जाना। घर पर लाने के पश्चात आपको इस पेड़ की छाल को लेना है और एक लेनी है आपको हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ और उस पेड़ की छाल, इन दोनों को आपको एक लाल कपड़े के अंदर
गिठान बांध करके रख देना है और इसे ले जा करके रख देना आपके घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, धन रखने का स्थान हो, दुकान के लिए कर रहे हो, अपने गल्ले में, उस जगह पर जाकर के आमल की एकादशी के दिन ही इसे रख दीजिएगा। आपके घर में इतना धन आएगा महाराज कि आप संभाल नहीं पाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे निमोनिया की बीमारी है, ध्यान से सुनते चले जाना, निमोनिया की बीमारी है या श्वास संबंधित बीमारी है या दमे की बीमारी है ना, इस तरीके की अगर कोई श्वास बीमारी, दमे की बीमारी है, चलने में हाफ जाता है ना, हाफ जाता है, थक जाते हैं, चलते चलते हाफनी खुलने लग जाती है, तो एक छोटा सा उपाय, आमल की एकादशी के दिन आपको एक स्टील के लोटे में गाय का दूध, ध्यान रखना, गाय का कच्चा दूध स्टील के लोटे में भरकर लेकर के और किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए हरि हर महादेव के नाम से अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना करके कि मेरे ये जो समस्या है ये खत्म हो जाए, आपकी सारी समस्याएं। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ नमोनिया, श्वास संबंधित, दमा संबंधित या फिर चलने में हाफनी फूल जाती है, उन लोगों के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपके भी परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है, वो भी आमल की एकादशी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय होगा ना, ये होता है आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आमल की एकादशी के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हृदय की बात अधूरी है, काफी समय से उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप जैसे यथावत मंदिर जाते हो, पूजा अर्चना करते हो ना, तो आप किसी भी मंदिर में चले जाना जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप का मंदिर हो, जो भोग चढ़ाना है वो भोग चढ़ाना, लेकिन अपनी कामना कह करके एक बार वहां बैठ करके, आसन लगा करके श्री कनक धारा स्रोत का पूरा पाठ करके आ जाना। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, पाठ करने के पश्चात ढोक दे करके अपनी कामना कह करके आ जाना। 21 दिन तब होते हैं जब आपकी वो कामना पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, काफी समय से हॉस्पिटल में भर्ती है, छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत बुरी समय चल रहा है, उसके शरीर में बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ठीक है, और इसी के साथ आपको अगर इस तरीके का आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको अगर ऐसा आंवला नहीं मिलता है तो आप इस सूखा आंवला जो मार्केट में होता है, इसे आपको ले लेना है। ठीक है, और इसके 1 से 2 टुकड़े आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। इस वाले उपाय का सबसे अच्छा क्रम यह है कि इस वाले उपाय को आप बीमार व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने का एक खास समय है, जो कि है रात्रि को 9:15 पर। केवल 9:15 पर ही इस उपाय को किया जाता है रात्रि को। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो वहां चले जाइए, वहां नहीं है तो आपके आसपास जो भी मंदिर है जहां पर शिवलिंग विराजमान है वहां पर चले जाइए। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है ना, और अपनी कामना कह करके कि वो बीमार व्यक्ति सही हो जाए। इस आंवले के जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए रात्रि को 9:15 बजे शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है आमल की एकादशी के दिन। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल आपको यहां पर रोकना है और उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन करा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर उसे हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही है तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसे छुट्टी मिल जाएगी, और अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, बीमारी है, तो इसका आचमन कर लीजिएगा, आपकी वो बीमारियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के 5वें वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये होगी आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए, और ये किसी भी एकादशी के दिन करने वाला सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत उपाय है, मेरा सबसे फेवरेट है। आपको इसके लिए चाहिए होंगी 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, टूटी फूटी ना हो। दूसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको जल।
एक कलश के अंदर जल भरना, पूज्य गुरुजी ने तो ये कहा था कि इसको पूरा आपको गंगा जल से भरना है, लेकिन अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में गंगा जल नहीं है तो पूरा जल से भर के और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला देनी है। ठीक है, और इसी गंगा जल के अंदर, इसी जल के अंदर आपको 7 बेलपत्र जो आपने लिए हैं उन 7 बेलपत्र को भी इसी के अंदर डाल देना। और एकादशी के दिन किसी भी समय पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। आप नंदी बाबा के पास में जाना है, उस कलश को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है और उसमें से इतना धीरे जल समर्पित करना है कि जो उसके अंदर बेलपत्र हैं, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, इस कलश के अंदर जो आपने बेलपत्र डाले हुए हैं ना, वो बेलपत्र नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित नहीं होना चाहिए। यहां पर केवल आपको जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना कह करके केवल जल समर्पित होना चाहिए। बेलपत्र लोटे के अंदर ही होने चाहिए। और उसके पश्चात शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और अपनी नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके एक एक करके सभी बेलपत्रों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना कि सभी की डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। सारी की सारी बेलपत्रों को समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना, अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी जो कामना होती है वो पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।